अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जनाब बात करेंगे पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका मैच। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल आईसीसी वर्ल्ड कप में खेल रहा है। भारत ने कल ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और नीदरलैंड्स और इस वक्त जो न्यूजीलैंड का मैच जारी है। 3-3 मैच है जनाब, और रोज़ की तरह हम पिछले मैच से बात करेंगे, लेकिन चूँकि पाकिस्तान का मैच है तो हम उस पर ज़्यादा बात करेंगे। और स्ट्रेट में चलता हूँ जनाब द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद साहब की तरफ। तनवीर, आप जीत मिल गई आपको, और हमने ये बात की थी चाहे एक छोटी टीम के खिलाफ मिले, बट 2 पॉइंट आपको मिले, जीत मिल गई। अब जो सेकंड मैच है, क्या इसमें हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए? वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आप सोच रहे हो कि तब्दीली होनी चाहिए? और फिर श्रीलंका की टीम ने जो पहला मैच खेला वो तो उनके लिए डिज़ास्टर हो गया, उनका मोराल बहुत गिरा हुआ है। बट हमने देखा कि बहुत सारी टीमें हमारे खिलाफ ही अच्छा खेलती हैं, तो आई होप कि ऐसा ना हो। देखिए, मेरे ख्याल में एक तो हम अगर टीम की बात करते तो मुझे तो नहीं लगता कोई टीम में चेंजिंग हमें नज़र आएंगी। वही टीम के साथ हम जाएंगे और उम्मीद करनी चाहिए कि मुझे तो बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छी क्रिकेट खेलेगी। और जो जाहिर सी बात है, जो गलतियां हम कर रहे हैं उन गलतियों की गुंजाइश नहीं है। हम गलतियां क्या कर रहे हैं कि ओपनर्स हमारे बहुत स्लो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम दूसरों को देख रहे हैं वो किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी जिस तरह हम श्रीलंका की मिसाल के तौर पर बात कर लेते हैं कि कुशाल परेरा जो है, वो जो उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके साथ मेंडिस को तो देखें वो किस तरह खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो इसी तरीके से हमने भी करना है। अब मुझे नहीं लगता कि फ़खर जमान को रेस्ट करवाया जाएगा, उनको बिल्कुल उनको चांस दिया जाएगा, लेकिन अगर फ़खर की फॉर्म नहीं है तो फिर आप दूसरी तरफ भी बहुत स्लो हमें जो बैट्समैन है इमाम की सूरत में नज़र आ रहा है, उनको अपना गेम खेलना है। अगर आप अपना गेम चेंज नहीं कर सकते, या जो हमारा हेड कोच कह रहा है कि जी हम आजकल की क्रिकेट के हिसाब से खेल रहे हैं, या मिकी ऑर्थर जो हमारा डायरेक्टर बना हुआ है खुद तो यहाँ होता नहीं है, बाहर से आके टीम चला रहा है, पता नहीं कैसे वो टीम के प्लान बना रहा है। अगर ये लोग सब समझते हैं कि हम मेरिट के ये आजकल के सिस्टम के हिसाब से जो क्रिकेट है उस हिसाब से चेंज कर रहे, तो उस हिसाब से इमाम तो नहीं फिर उस तरह बैटिंग कर रहा, तो उसको गेम चेंज करने की ज़रूरत है। अब वो शायद गेम इस वजह से चेंज नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका एक अपना एक स्टाइल है, वो अगर चेंज करेगा तो आउट हो जाएगा। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगती है, मैं अभी भी समझता हूँ कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं वैसी बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे। नीदरलैंड को तो साइड पे कर दो ना, वो तो लेवल ही नहीं है हमारी बॉलिंग के आगे। लेकिन अब देखना ये है कि श्रीलंका के कल के मैच से हमें ये समझ आएगी कि हमारे स्पिनर्स कहाँ पे खड़े हैं। फास्ट बॉलिंग के हिसाब से बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन को अपनी थोड़ी सी लेंथ चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको आगे से जो आप स्विंग करते हैं बॉल, अगर विकेट नहीं मिलती तो फ़ौरन से गुड लेंथ पे आ जाओ, ग्रेट एरिया में आके कंसिस्टेंट बॉलिंग करो। ये नहीं कि एक दो बॉलिंग की फिर बाउंसर कर दिया फिर यॉर्कर कर दी। इस तरह शाहीन के ऊपर भी प्रेशर आएगा। प्रेशर उसके ऊपर इस वजह से भी है क्योंकि उसके पास जो नसीम के साथ एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था वो टूट गया उसका। ठीक है, हसन अली आए, वो कैसी बॉलिंग करते हैं ये अभी हमें आगे के मैचेस में जो है वो पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें वीक लिंक्स नज़र आ रहे हैं अपनी। चलिए, आपने जो बात की ना तनवीर के तब्दीली नहीं होगी, लेकिन मैं ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि तब्दीली फिर आपके ख्याल में बनती क्या है, और आपकी राय में कोई तब्दीली होनी चाहिए। लेकिन शायद पहला मैच जीते हैं, वर्ल्ड कप का दूसरा मैच खेल रहे हैं, तो शायद तब्दीली वैसे अमूमी तौर पर नहीं होती, लेकिन हमारे प्रॉब्लम चूँकि वही के वही हैं। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल। रिप्ले में खुशामदीद जनाब। इस वक्त मैच जारी है न्यूजीलैंड और नीदरलैंड का। 293 पे 7 आउट हैं और एक बुलंदो वाला मुझे लग रहा है छक्का लगा दिया है आती हेनरी ने, तो 300 रन तो तकरीबन उनके बन गए हैं। लेकिन तनवीर, अगर हम बात करें तो एक अच्छी बॉलिंग एफर्ट है इस टीम का, क्योंकि अगर आप देखें तो जिस तरह न्यूजीलैंड ने बैटिंग की थी अगेंस्ट इंग्लैंड, लग रहा था कि पता नहीं बहुत ज़्यादा रन पड़ेंगे, लेकिन आज नीदरलैंड ने अपनी बिसात के मुताबिक कोई बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की। चूँकि मैं ये एक्सपेक्ट करता था शायद 350 रन तो कम अज़ कम करेगी न्यूजीलैंड की टीम। आपका भी ख्याल? देखें, जिस तरह इसने न्यूजीलैंड ने अगेंस्ट इंग्लैंड जिस तरह बैटिंग की थी, आई थिंक वही शायद लोगों के माइंड में होगा। हाँ। लेकिन हमने क्या बात की थी कि हर दिन नया होता है, हर दफा नहीं न्यूजीलैंड की टीम। अब ये नीदरलैंड के खिलाफ भी वैसी बैटिंग नहीं कर पाई जिस तरह करनी चाहिए। तो अगर हम देखें कि अगर हम स्टैट देखें तो 65-67 रन 12-13 ओवर्स में किए न्यूजीलैंड ने। ये वही टीम है जिन्होंने बुरा हाल कर दिया था न्यूजीलैंड को, 90 थे। बिल्कुल। तो ये क्रेडिट तो देना चाहिए नीदरलैंड को। लेकिन छोटी टीम्स जो होती है ना, छोटी टीम्स मतलब हम ये कहते हैं इनएक्सपीरियंस जो टीम होती है, उनका इस किस्म के इवेंट खेलने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि उनके जो यंगस्टर होते हैं, ये देखें, ये जिस तरह आपने भी बात की कि नीदरलैंड के कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो काउंटी भी खेलते हैं, 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो साउथ अफ्रीकन भी हैं, ये है वो, उनका एक्सपीरियंस तो है काउंटी में।
लेकिन उनके साथ साथ जो यंग लड़के हैं या वो खुद भी जो काउंटी खेल रहे हैं वो भी बड़े प्लेयर्स के खिलाफ या इतने बड़े इवेंट में इतना ज़्यादा नहीं खेले होते, बिल्कुल, तो वो भी बहुत कुछ सीखते हैं कि हमने कॉनवे को कैसे बॉलिंग करनी है, अगर हम लाइथम को बॉल कर रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं, अगर हम इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया से जब इनसे खेलेंगे, इनको भी पता है कि हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हम सीखेंगे कि इतने बड़े प्लेयर्स को बॉलिंग कैसे करनी है, इतने बड़े प्लेयर्स को बैटिंग कैसे करनी है। वो जो सीखना होता है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तनवीर, आपने जो बात की, इसमें तो फिर प्रॉब्लम ये है कि आप एक वर्ल्ड कप के बाद 4 साल इंतज़ार करोगे। अब यही क्रिकेट पे थोड़ी सी तनकीद होती है कि फुटबॉल की तरह या दुनिया के और दीगर गेमों की तरह एक्सपेंड नहीं हुआ। तो आज मैं बड़ा सीरियस टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि नेदरलैंड जैसी टीमें जो आती हैं, कभी ना कभी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन फिर बेचारी गायब हो जाती हैं। पाकिस्तान ज़रूर जाएगा अगले साल इंग्लैंड के साथ, नेदरलैंड इक्का दुक्का मैच मिल जाते हैं, पर वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई बहुत सारे एसोसिएट मेंबर्स की। आप देखें ना कि इवन आप देखें, अब मैं आपसे ये भी सवाल कर लेता हूँ, हमने इस पर बात नहीं की, आज कर लेते हैं। सिर्फ 10 ममालिक का वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज़ भी नहीं आ सका, आयरलैंड नहीं आ सका, स्कॉटलैंड नहीं आ सका, जिम्बाब्वे नहीं आ सका। ये वो तमाम टीमें जिनमें दमखम है, ठीक है, आप एक प्रोसेस था, उसमें 4-2 टीमें बाहर होनी थी ना, जिसके बुरे दिन थे वो बाहर हो गए या जिसकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी, पर सिर्फ 10 टीमों का वर्ल्ड कप, आपका क्या ख्याल है इस पर? यार मेरे ख्याल में ग्लोबल टूर्नामेंट है ये, वर्ल्ड कप कह रहे हैं, उससे 10 टीमें, फुटबॉल में 32 टीमें खेलती। नहीं, वो आपकी बात सही है कि जिस तरह आप बात करना चाह रहे हैं कि 10 से ज़्यादा टीम्स होनी चाहिए, बिल्कुल, और वो हो सकता होंगी भी, क्योंकि अगले भी वर्ल्ड T20 में बाद में 20 है। मैं आपसे यही तो कहने लगा था T20 वर्ल्ड कप, मैं आपसे यही कहने लगा था कि T20 वर्ल्ड कप ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप टीम्स बढ़ा सकते हैं और वो उसमें नज़र भी हमें आएगा। 50 ओवर की क्रिकेट में हो सकता है शायद, अभी आप देखें 10 टीम से कितनी लंबा जो है वो टूर्नामेंट है, कितनी देर तक, काफ़ी देर है, हो सकता है शायद अब हो सकता है शायद 50 ओवर की क्रिकेट में अब टीम्स ना हो, 1 आध 2 कर दें, 12 टीम्स कर दें, क्योंकि इंटरेस्ट की बात भी अब देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट 50 ओवर की क्रिकेट में शायद थोड़ा सा, अगला वर्ल्ड कप होना भी है कि नहीं होना, जो हालात हैं, वैसे तो अवॉर्डेड है अभी तक। नहीं, कुछ भी कह सकते हैं, कमर्शियल, जो कि आप देखें ना, मार्क निकोलस जो कि ऑस्ट्रेलिया, लेकिन एक चीज ये है कि कमेंटेटर हैं, वो IMCC के सदर बनने वाले हैं, उन्होंने कहा जी हम सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप तक ही महदूद कर दें ODI। देखें एक बड़ा बयान है उनका। बिल्कुल, देखें एक चीज़ है कि अगर आपने 50 ओवर के जो वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट लेके आना है ना, तो वो एक ही चीज़ नज़र आएगी, जिस तरह हमें अब इंडिया के वर्ल्ड कप में जो कुछ मैचेस में नज़र आ रहा है, सिवाय इंडिया के हमें लोग नज़र नहीं आ रहे, चाहे ICC का टूर्नामेंट भी हो रहा है, लोग नज़र नहीं आ रहे। अगर आपने 50 ओवर के वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट लेके आना, तो फिर आपने लोगों को भी लेके आना है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंडिया में जो टूर्नामेंट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया की आवाम जो है, इंडिया के अलावा किसी और को देखना नहीं चाह रही। ये चीज़ किसी और कंट्री में या वनडे क्रिकेट नहीं देखना चाह रहे। नहीं, वनडे नहीं, ये चीज़ किसी और कंट्री में हमें नजर नहीं आएगी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में लोग आएंगे, साउथ अफ्रीका में आएंगे। 2019 में जो टूर्नामेंट हुआ, कहाँ खेला गया? इंग्लैंड में। लेकिन तभी एशिया कप में भी हमने ये चीज़ देखी कि इवन पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी इतने लोग नहीं थे, अगेन वनडे फॉर्मेट, तो कहीं ना कहीं वनडे फॉर्मेट में भी मुझे लगता है लोग अब उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे, सेकंड हाफ में लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ पे मैंने ये बात की ना कि जहाँ पे लोग देखें, इंडिया में हमें मुझे कहीं ये नजर आता है कि वो सिर्फ, आपने देखा यार, इधर चौका लगता है उनकी आवाम चुप हो जाती है, ये तो है, ठीक है, तो वो मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ इंडिया को ज्यादा वो करना चाहते हैं, दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं होगा। तो बात ये है कि अब इसमें इंटरेस्ट किस तरह लेना है, ये अब ICC को सोचना है। अब मुझे तो कहीं ऐसा लग रहा है कि बायलैटरल सीरीज जो होती है, ये कहीं 50 ओवर की खत्म ना हो जाए, 50 ओवर से सिर्फ T20 में इशारा दिया। हाँ, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप पूरी दुनिया में परमिशन देते रहेंगे ना कि भाई ICC के परमिशन के अलावा लीग्स हो रही हैं, T20 की या T10, तो भाई आप तो फिर अपनी क्रिकेट को खुद खराब कर रहे हैं। या तो आप इतने ज्यादा लीग्स की परमिशन ना देते हैं कि भाई आप करा लो, लेकिन वो आपको पता है, फिर वो खुद भी चाहता है कि ये परमिशन। बिल्कुल, आपने ठीक पॉइंट दिया, क्योंकि लीग क्रिकेट की वजह से ना सिर्फ ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर, बल्कि खिलाड़ी आप जो 50 तरफ हो गए। देखें, आप 50 ओवर क्रिकेट बंद खत्म होने की बात ठीक कर है, रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर रिटायरमेंट जल्दी दे रहे हैं। जब फॉर्मेट कोई खेलने नहीं जा रहे खिलाड़ी, तो लोग कैसे देखेंगे? आजकल के दौर में दुनिया का कोई भी क्रिकेटर है, जिससे भी पूछ लेंगे आप 50 ओवर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, 20 ओवर, वो बोलेगा भाई मैं 20 ओवर क्रिकेट खेलना चाहता हूं। बोले वो चुपचाप 20 ओवर की क्रिकेट खेल रहा है। 4 ओवर बॉलिंग करो, नोट सबसे ज्यादा, बिल्कुल, बैटिंग करो 20 ओवर, नोट सबसे ज्यादा, टाइम भी कम, तो 15 दिन की लीग खेलो, छुट्टियां लेके आ जाओ, यहाँ मुल्क के साथ खेलना है, लंबे चौड़े। अच्छा, आजकल के दौर में ये भी तो देख लेना आप, जो लड़का इंटरनेशनल टीम से नहीं खेलता ज्यादा, उसको परवाह ही नहीं है सर। वो कहता है भाई मैं लीग खेलूं ना, नाम डालो, मैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलूं या ना खेलूं, मैं पैसा दो। वो वर्ल्ड कप में टीवी पे बैठ के पैसे कमाते हैं। अच्छा एक चीज और
वो जो लड़का, अब सोशल मीडिया का दौर है, अगर वो लड़का इंटरनेशनल टीम से नहीं भी ज़्यादा खेलता, वो लीग्स क्रिकेट खेल के टीवी में बैठ के लेजेंड बना हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले मैच का स्कोर हमारे पास आ गया 322 पे 7 न्यूजीलैंड। और तनवीर क्विकली फिर हम पाकिस्तान के मैच पे जड़ते हैं। हाउ यू रेट दिस स्कोर? थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन शायद न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड के लिहाज से आई थिंक दे हैव ऑब्वियसली इनफ रन्स। हाँ, जाहिर सी बात है, हमें कम इस वजह से लग रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बुरे तरीके से मारा था। 322 नॉट अ बैड टोटल एट ऑल। जाहिर सी बात है। अब मतलब अब मैं ये तो नहीं कह 283 के 286 हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि नेदरलैंड्स को चेस कर लेगी, मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल। तो बात ये है कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बैटिंग, लेकिन मैं रविंद्रा के लिए बात करना चाहता हूँ कि वो जिस तरीके से अपनी बैटिंग को लेके चल रहा है ना, ठीक है। और हमने क्या बात की थी कि ये अब ऊपर के नंबर्स पे ही आएगा, और वो वही आ रहा है। उसने आज फिर 50 रन की इनिंग खेली है। मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप का ये एक उभरता हुआ स्टार है। उभरता स्टार है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है मेरे ख्याल में, वन ऑफ द वेल इक्विप्ड किस्म का बॉलिंग अटैक ना। और तनवीर हम स्क्वाड भी पाकिस्तान का सामने लेकर आते हैं। फील हो रहा है केनी विलियमसन नहीं है तो टीम कुछ नहीं कर रही। नहीं, ये टीमें इसी तरह होती ये वर्ल्ड कप में नोट करते चला जाना। आपने बिल्कुल ठीक बात की। अब तनवीर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन है, मैं सवाल छोड़ के गया था ब्रेक से पहले, अगर आपके ऑप्शन बस में हो, आप क्या टीम खिलाते हैं कल? मैं रिजवान को ओपन कराऊंगा। ठीक है। मैं ये नहीं देखूंगा वर्ल्ड कप चल रहा नहीं, मैं सीधा रिजवान को ओपन कराऊंगा। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि रिजवान नीचे के नंबर्स पे कर रहा है, लेकिन मैं रिजवान से बात करूंगा कि भाई आप ठीक है, बहुत आप उनकी T20 परफॉर्मेंस की तरह वनडे की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें कि लंबा खेले, मैंने आपसे सेंचुरी बनाता है। मैंने आपसे क्या बोला कि जितने लड़के भी वनडे क्रिकेट में तगड़ी बैटिंग करते हैं वो सारे T20 खेलते हैं, और जो फॉर्म में भी हैं। और सारे T20 में ओपन करते हैं। ठीक है। तो मैं रिजवान से ये बात करूं, अच्छा उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस भी देना है। ये नहीं कि नीचे चौथे पांचवे पे रन कर रहा है, चौथे पे ऊपर जाके रन न करे, 2 इनिंग में उसको बोले भाईजान आप दोबारा नीचे आ जाओ, ऐसा नहीं है। आप उसको ओपन करवाएं, उसको बोले कि भाई किसकी जगह सर? ये फखर जमान ले जाओ। इमाम रहेंगे? इमाम तो रहेगा ना, क्योंकि फखर बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। इमाम ने लोगों कुछ और स्पेक्ट कर रहे थे जवाब। नहीं, मैं ये भी सोच रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ फखर का, क्योंकि इमाम का बिल्कुल चांस ही नहीं बनता बैठने का। लेकिन मेरे ऊपर हो अगर सेकंड ऑप्शन में, इमाम को ही बिठा दूंगा। किसको फिर एंड करेंगे आप जब ये सलमान को लेके आ जाओ, आप बॉलिंग नहीं बढ़ाएंगे? सलमान को लेके आ जाओ, उसामा मीर तो बनता है, सलमान को लेके आ जाओ, उसामा मीर को, दोनों में से किसी एक को लेके आप किसको? मैं उसामा मीर के साथ जाऊंगा। बॉलिंग नहीं करना चाहिए, मैं उसामा मीर के साथ जाऊंगा। वही हमारा एक आप रिजवान को ओपन ले जाओ, आप इसको फखर जमान को बिठा दो, ठीक है। स्क्वाड फिर उसके बाद आप उसामा मीर को लेके आ जाओ। श्रीलंकन स्क्वाड भी लेकर आते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। श्रीलंकन स्क्वाड भी लेकर आते हैं। श्रीलंका ने रिसेंटली रणवीर पाकिस्तान को हराया, लेकिन उनका मोराल कितना गिरा होगा ये जब उन्होंने 400 रन खा लिए और बहुत बड़ा टोटल वर्ल्ड कप की तारीख का 428 मुझे याद पड़ रहा है। श्रीलंका स्क्वाड भी आपके सामने। इस टीम ने ये शो किया था कि ये हमारे खिलाफ कम से कम बड़े, अब हमारे खिलाफ तो जैसे हमारे आज के हालात चल रहे हैं, मुझे लग रहा है हर टीम ही हमें पकड़ रही है। हमारे खिलाफ विलल लागे ना अच्छा परफॉर्म, वेल आगे हो गए, ठीक शाना हो गए। श्रीलंका ने मैच फिनिश किया था। ये टीम आपको लग रहा है कि बहुत गिर चुकी होगी उस मैच के बाद, ये हमारे खिलाफ ये बाउंस बैक करेंगे? नहीं, हाउ यू एक्सपेक्ट देम टू प्ले? गिर नहीं चुकी होगी, क्योंकि पहले मैच में उनकी इतनी मार लगी। दूसरा मैच किससे? श्रीलंका का पाकिस्तान को उन्होंने हराया हुआ है जी, एशिया कप में। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो वो आपका एक मेंटली वो होता है कि इस टीम को हम पकड़ सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हम श्रीलंका के खिलाफ खेलें या किसी के खिलाफ हम पकड़ सकते हैं इस टीम को, ठीक है, उसी तरीके से उनको भी पता है कि ये हम इनको पकड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो बिल्कुल वो इस टीम में पूरा श्रीलंका में हालांकि इनकी पिटाई हो गई, लेकिन हमने देखा कि क्या शानदार बैटिंग की, खासतौर पर मेंडिस ने जो बैटिंग की। मैं तो ये बात बोलूंगा कि 3 सेंचुरियां बन गई उस मैच में, बट वो लोगों को याद रहेंगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो 70-80 जितने भी किए थे मेंडिस ने, वो लोगों को नहीं भूलेंगे कि आपने 6-8 छक्के मार दिए मेरे ख्याल में, और रबादा को मार रहे हैं, गीडी को मार रहे हैं, और नो रिस्पेक्ट। उसने कहा भाई मेरी टीम को आज रन चाहिए, मैं तो बल्ले घुमाऊंगा। तो उन्होंने एक चीज़ शो की कि 328 कर दी उन्होंने उस साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक के खिलाफ, जिसको बड़ा हाई रेट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को ये चीज़ याद रहेगी कि 328 करने वाली टीम भी है, वो अगर 428 खाए तो। देखिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई भी टीम होती ना, श्रीलंका ने ऐसे ही खेलना था। इतने रन पे रिस्पेक्ट किस चीज़ की होती है? ठीक है, आपने 430 रन करने हैं, तो अगर आराम से एक चीज होती है ना, जैसे आप 10 में 60 करते हैं, उन्होंने 90 किए हुए हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने देखा अटैक किया था, जिसका मतलब ये है कि श्रीलंका एटलीस्ट बॉलिंग में मार खा गया, बट बैटिंग में वो मॉडर्न डे अप्रोच कहीं ना कहीं उनके पास वो कैपेबिलिटी भी मौजूद है। एक होता है ना आप करना चाह रहे हो नहीं कर पा रहे, एक चीज है कि उनके पास टैलेंट है, उनके पास छुपे रुस्तम किस्म के खिलाड़ी हैं। सो आपको कुछ
डर लग रहा है कि ये श्रीलंकन टीम पाकिस्तान पे अगर ऐसा अटैक करेगी तो हमारी बॉलिंग का रिस्पांस कैसा होगा? देखिए, डर सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, हर टीम के लिए। ठीक है, लेकिन चूंकि हम तो पाकिस्तानी है ना, देखिए, हमें सोचो श्रीलंका से हमें डरना चाहिए। देखिए, इस किस्म की जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो फिर जो दूसरी साइड होती है, में ये होता है कि इनके खिलाफ तो 300 साढ़े 300 रन भी करेंगे तो शायद ये चेस कर जाएंगे। ठीक है, और वो हर दफा, अगर पाकिस्तान ने भी 450 रन चेस करने होते ना, तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं अपना गियर चेंज करके इस तरह खेलना चाहिए। नथिंग टू लूज। ठीक है, उस ऐसी बात है। अब आपको पता है इतने रन करने, तो हमने क्या करना है? 10 हारना तो है ही है। 10 ओवर टका लगा के तो नहीं खेल सकते। सही है। तो ये इन्होंने शो किया कि मेंडिस ने ये शो किया कि भाई हमारे पास एबिलिटी है, हम कर सकते हैं। सही है। वो तो बैड लगे, कुशाल परेरा जो है वो रन नहीं कर पाए। अगर वो भी चल जाते तो फिर तो मेरे ख्याल ठीक ठाक किस्म की मार लगनी थी। अभी आपने क्या वर्ड यूज किया था पहले 10 ओवर में? टका। ये मैं आज मैं ना जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैंने तनवीर से ना बहुत सी चीजें पूछनी है। अगर पहले 5 ओवर में कर रहे हैं, 10 में करें, 20 में करें, पंजा हो जाता है, एक फाइफर होता है। आज ये क्रिकेट की टर्म्स निकालते हैं जरा, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। हमारे क्रिकेटर्स क्या इस बारे में बात करते हैं। शॉर्ट कमर्शियल देख के तो जनाब हमारे 3 फास्ट बॉलर जिनके मुतालिक हमें बड़ी तशवीश भी है, हम दुआ भी कर रहे हैं वो फिट हो जाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी हमें उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहले जो आज हेल्थ बुलेटिन आया तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने रवायत शुरू की, क्योंकि इससे पहले भी हेल्थ बुलेटिन आता था, फिर अभी जब से 3 फास्ट बॉलर अनफिट हुए हैं तो मैं तनवीर भी अंदाजा लगा रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया चले अच्छी बात है, ऑफिशियली तनवीर चीज़ आई। नसीम शाह के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी वो एशिया कप के दौरान इंजर्ड हुए, उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो रिहेबिलिटेशन में 2 फिजियोथेरापिस्ट उनके साथ मौजूद रहेंगे जो जिम और उनको ग्राउंड में मुसलसल जो कराते रहेंगे, और जिन डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन किया इस महीने वो उनका जायज़ा लेंगे, जिसके बाद आदमी सूरत हाल रिकवरी के पता चलेगी। हसनैन अगेन लंकन प्रीमियर लीग में हुए, अब ये पीसीबी ने खुद लिखा हुआ लंकन प्रीमियर लीग खेलते हुए जख्मी हुए, तो भाई वर्ल्ड कप से पहले अगर आप लीग खिलाएंगे तो यही होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका एक MRI हुआ था, स्कैन रिपोर्ट हुई, जिसके बाद वो भी इंग्लैंड चले गए और 13 सितंबर से उनकी रिहेबिलिटेशन जारी है। तनवीर अब ये सुनते जाएं। आखिर में एहसान के बारे में जी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले अनफिट हुए थे, जिसके बाद बाहर हो गए। उसके बाद निजी अस्पताल लाहौर में उनका ऑपरेशन हुआ और सितंबर के पहले हफ्ते में इंग्लैंड से एक डॉक्टर ने आकर उनकी सर्जरी की थी। अच्छा, इंग्लैंड से आके की थी, चलें ये भी ठीक है। और ऑपरेशन के बाद एहसान उल्लाह की कोहनी को 4 हफ्ते के लिए ब्रास के जरिए महफूज रखा गया था और डॉक्टर फिजियो ने रोज़ाना देख रहे हैं, और ये ब्रास 5वें हफ्ते में हटा दिया जाएगा, जिसके बाद वो लाहौर में रिहेबिलिटेशन के लिए आ जाएंगे। तनवीर, आप ये सारी चीज़ आपने सुन ली, अब आपको टेक्निकली पता है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात ये है, मेरा सवाल ये है कि जब इनको इंजरीज हुई, ये बात इनको समझने की ज़रूरत है कि ये जितने भी ऑपरेट हुए सब जॉइंट्स हैं। ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ का कि नसीम शाह एग्जैक्ट शोल्डर का उनको इंजरी है या एल्बो का प्रॉब्लम है, शोल्डर, या क्या वजह है। क्योंकि जब इन्होंने ऑपरेट करवाया उसके बाद कंधे की सर्जरी हुई ना, ये लिखा। ठीक है, ऑपरेट जब करवाया तो मैं ये नहीं कह रहा कि कंधे की इंजरी नहीं होगी, मैं एक सवाल है मेरा, ठीक है, कि ये पैनल से, मेडिकल पैनल से ही सवाल है, जब उनका कंधे का ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो उनकी पिक्चर आई, तो जब कंधे का ऑपरेशन होता है तो आपके कवर वगैरह ये बैंडेज तो कंधे पे होती है। ठीक है, उन्होंने तो एल्बो पे बांधी हुई थी इस जगह पे, जो एल्बो बाद में उन्होंने हाथ क्यों होल्ड किया हुआ था, अगर हम पिक्चर दोबारा देखें या सोशल मीडिया में आई हुई, वो एल्बो को उन्होंने होल्ड किया हुआ है। अगर कंधे का ऑपरेशन है तो ये यहाँ पे क्यों नहीं है? ठीक है, मेरा सवाल पहला ये है। ओके, ठीक है। दूसरा कि अगर हम एहसानुल्लाह की बात करते हैं, ये तो हमने पहले कह दिया था कि यार इनका प्रॉब्लम है। ठीक है। इसकी हसनैन की एंकल की बात करते हैं, अब ये जो है ये ज़्यादातर जो है जॉइंट्स के ऑपरेट हुए हैं। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि जब इनको ये इंजरीज हुई थी, क्या इन्होंने प्रॉपर तरीके से ऑपरेट होने से पहले क्या इन्होंने टाइम लगाया इस इंजरी के ऊपर? ओके। क्या इन्होंने वेट किया 6 महीने तक? क्या इन्होंने वेट किया 1 साल तक? कुछ अरसे तक वेट किया इन्होंने कि हम ट्रेनिंग के थ्रू, वेट्स के थ्रू, जिम करते हैं? इनका तो ऑपरेशन नहीं हुआ मेरे ख्याल में। किसका? ये तो रिहेबिलिटेशन पे लगे हुए हैं। कौन? हसनैन जो है, चूँकि इनका तो सिर्फ लिखा हुआ है कि टखने की तकलीफ में मुब्तला हो गए, जिसके बाद श्रीलंका से इंग्लैंड गए, उनका MRI हुआ था, स्कैन रिपोर्ट में बताया गया कि उन्हें टखने की रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, तो वो रिहेबिलिटेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने क्लियर हो गया। सही है। अब ये अच्छा है कि वो उसको ऑपरेट की तरफ ये लेके गए हैं या नहीं लेके गए? अभी तक नहीं लेके गए। अब पता नहीं है, लिखा हुआ है, पता नहीं अब ये लेके जाते नहीं लेके जाते। ओके।
अब ये जो आप हसनैन की बात कर रहे हैं ना, मेरा सवाल यही है, क्या एहसानुल्लाह के साथ भी यही सब कुछ हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। क्योंकि जब आपको इंजरीज होती हैं, स्पेशली जॉइंट्स की जो इंजरीज होती हैं, उसमें आप बहुत सोच समझ के आप ऑपरेट करवाते हैं। क्योंकि अगर आपने उसको टाइम नहीं दिया, प्रॉपर ट्रेनिंग से आप फिट करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि कभी कभार ये होता है सही। कि जब आपके जॉइंट्स जो है ना, जॉइंट्स ऑपरेट होता है तो वो नॉर्मल नहीं रहते, आम जिस तरह रहते हैं ना वो नॉर्मल नहीं, ठीक है। फर्क आ जाता है उसमें कोई ना कोई। तो कोशिश ये होती है कि जब जॉइंट्स के आसपास के जो आपके मसल्स होते हैं ना, आप ट्रेनिंग करके उसको इतना स्ट्रांग करते हैं कि उस जगह पे आपका लोड आना कम हो जाता है। ठीक तो है। फिर आप उसके बाद उसको सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, कभी बैंडेज पहन ली, कभी क्या कर लिए, वो आप उस तरह उसको चलाते हैं। ठीक है। क्या इन्होंने वो टाइम दिया? मुझे नहीं लगता वो टाइम दिया उन्होंने। ठक करके फटाफट चलिए, ऑपरेट हमारे करवाया, सब नाज़रीन कुछ- के लिए भी बताएं, सब कुछ जो ये करवा दिया हमारे इन्होंने। क्रिकेट लवर्स हैं पाकिस्तानी। आपकी भाई ये बताऊं, जो तीनों वापस कब आएंगे? जो एहसानुल्लाह की सिचुएशन, ये तो कितना टाइम कह रहे हैं, 6 वीक 5 कुछ वीक? अभी तो ये लिखा हुआ है कि जी उनकी सबकी रिहेबिलिटेशन वगैरह शुरू होगी। आप क्या देख मुझे रहे हैं? ऐसा लगता तीनों है- की इंजरी, पहले मैं अगर एहसानुल्लाह का पूछूं आपसे, साल से जिनके पहले मुतालिक नहीं कहा आता, जा रहा मुझे है लगता है। कि वो 5वें हफ्ते में तो सिर्फ ब्रास हटेगा, फिर रिहेबिलिटेशन शुरू होगा, यानी कि समझ लें तकरीबन अंदाजा 2 हफ्ते बाद तो वो रिहेबिलिटेशन शुरू करेंगे। तनवीर, कितने अरसे में वापसी हो सकती है? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 8-9 महीने, साल भी लग सकता है इनको। मोहम्मद हसनैन अभी रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। हसनैन को 5-6 महीने लग जाएंगे इनको। नसीम शाह जिनकी तो सर्जरी हुई है। इनको इतनी टाइम लगेगा, टाइम लग जाएगा इनको सबको। बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताएं, ये कोई ये वो खाला जी का घर नहीं है बिल्कुल। कि आपने जॉइंट्स ऑपरेट करवाए और आप फटाफट जोफ्रा आर्चर 2 साल से बाहर है। मैंने आपसे क्या मसला था उसको? एल्बो एल्बो फिर सेम। सेम एल्बो था। मैंने क्या बोला? अब रिजर्व के अंदर है इंग्लैंड ये आपको बता दूं आज मैं, एहसानुल्लाह को साल लगेगा आने में, या एहसानुल्लाह की क्रिकेट थैंक यू वेरी मच हो जाएगी। ये मेरे वर्ड याद रख लेना आज। मैं एहसानुल्लाह की बात कर रहा हूँ, एहसानुल्लाह। मैं नसीमुल्लाह के नसीम और हसनैन की बात नहीं कर रहा। थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। नसीम की भी जो इंजरी है उसमें भी टाइम लगेगा उसको वापस आने में, क्योंकि ये याद रखिएगा, ये जॉइंट्स की जो ऑपरेट होते हैं ना, ये बहुत टाइम लगता है इनको कम बैक करने के लिए, और हो सकता है कभी कभार आपकी क्रिकेट ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है। अब जो हमारे करंट फास्ट बॉलर हैं उनके बारे में मुझे पूछना था, लेकिन ब्रेक का मुझे कह दिया कि अब ब्रेक आएंगे तो मैं पूछूंगा कि हमारे जो करंट फास्ट बॉलर हैं, तनवीर से पूछूंगा कि इनको कैसे बचाना है, क्योंकि मुझे याद है तनवीर ने PSL के दौरान एहसानुल्लाह की निशानदेही की थी। क्या ये चीज़ें वहाँ जो लोग मौजूद थे वो नहीं कर सकते थे? क्या उसको इंजरी से बचाया नहीं जा सकता था? ये सब पूछूंगा तनवीर से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में रोज़ की तरह हम बात करेंगे अगले दिन होने वाले मैच और उसकी मैच प्रेडिक्शन एनालिसिस के ऊपर। हम थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं। तनवीर, नाउ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान पहला मैच जीत गया, श्रीलंका पहला मैच हार गया। नाउ दोनों टीमें दूसरा मैच खेल रही हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, फॉर्म और सारा कुछ देखते हुए, आपकी मैच प्रेडिक्शन क्या होगी? अच्छा मैच होगा। अच्छा मैच होगा। काफ़ी सोच के जवाब दिया। अच्छा मैच होगा। ओके। टॉस फैक्टर को सोच रहे हैं आप? टॉस तो जो टीम टॉस जीतेगी उसको फील्डिंग करनी अगर चाहिए। खुदा ना खास्ता हम टॉस हार गए तो क्या बहुत मुश्किल हो जाएगी? मुश्किल इस वजह से हो सकती है, ये नहीं कि अगर पाकिस्तान भी टॉस जीते श्रीलंका के लिए मुश्किल हो सकती है। मुश्किल एक ही है। तो सानू तो अपनी टीम का पूछ रहे हैं। हाँ, मुश्किल ये सेकंड बैटिंग। हमारी टीम जीते बस, हम तो ये चाह रहे हैं। मुश्किल ये सेकंड बैटिंग है, लेकिन ठीक है। एज तो है पाकिस्तान को, ऐसा नहीं है कि हैदराबाद की विकेट को देखते हुए जो लास्ट मैच हुआ जिसमें हमने हाई 280 स्कोरिंग मैच something होना किया, चाहिए। आपके ख्याल में पाकिस्तान को कितने रन करने पड़ेंगे अगर हमें पहले बैटिंग मिलती है? श्रीलंका के 350 तो 328 करने ही चाहिए। 350 करने चाहिए। देखें, अब जो क्रिकेट की डिमांड हो गई है ना, और ये जो पिचेस चल रही हैं, ठीक है। इस डिमांड पे आपको 350 तो करना ही करना है। 300 पे कहानी नहीं बनेगी। कहानी नहीं बनेगी। एक ही सूरत बनेगी कि आपके बॉलर ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर दी है, चलें। वरना कोई कहानी नहीं बनेगी। प्रेडिक्शन के लिए जनाब सामने टीमें आ गई। पहले आप दोनों। बताओ। पाकिस्तान इंशाल्लाह। मेरी नकल कर दी आपने। नहीं, मैं आज पाकिस्तान के साथ जा रहा हूँ कि हमने पहला मैच जीता है। अभी कोई नेगेटिविटी की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? सेम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर पाकिस्तान की तरफ जाना चाह रहे हैं कोई मसला नहीं है। व्हाट डू यू से? नहीं, सेम नहीं करते। सेम है? सेम नहीं करते। सेम नहीं करते। इंपैक्ट प्लेयर्स कौन से देख रहे हैं आप? इंपैक्ट प्लेयर्स आपने पाकिस्तान बोली है। पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान बोली सेम करते हैं। मैं श्रीलंका के साथ। चलो चले, इंपैक्ट प्लेयर्स आपके लिए आपकी भाई, तरफ से कौन इनकी है? वजह से किया, ये ना हो कि बोले पाकिस्तान के अगेंस्ट। नहीं, आपका दिल करे ना, ये तो हमने ये रूल नहीं है। हमने ये अपना कर टीम दिया। अच्छी है तो फिर तो इंपैक्ट प्लेयर्स कौन से होते हैं? बाबर आजम का एक वो 100 जिसका हम वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा बाबर 100 करेगा कल, इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है। हाँ, करना भी चाहिए। और इफ्तिखार बड़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है।
सऊद शकील की फॉर्म बहुत अच्छी लगी। शाहीन दोबारा वो विकेटें लेंगे शुरू में जो ले पा रहे हैं वो लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए? अगर आप इन टीम वर्ल्ड कप में नहीं करेंगे। देखें इन पिचेस के ऊपर नया बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने नए बॉल से विकेट नहीं ली तो फिर बाकी बॉलरों की प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद आप देखें और बॉलर्स को भी देखें कि अगर उनका बॉल आगे से आगे कर रहे हैं, स्विंग नहीं हो रहा, वो गुड लेंथ पे आ रहे हैं, वो पिच को हिट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन इस कंडीशन में अगर आप पिच पे हिट कर रहे हो वो ज्यादा मुश्किल हो रही है। बॉल सीम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कल इंडिया मैच में भी हमने देखा सीम हो रहा है, तो आगे लगता है बहुत इजी मैनेज हो रहा है। बल्ले पे बॉल बड़ा अच्छे तरीके से आ रहा है, एयर में जो बॉल स्विंग हो रहा है वो बैट्समैन मैनेज कर रहे हैं बड़ा अच्छा। तो इस चीज को जरा थोड़ा सा आखिर में क्विकली हम तो सर वीजे का रो रहे थे, पाकिस्तान के साफियों को वीजे नहीं मिले। आपके सामने मैं भी साफी बैठा हूँ, हमारा वीजे की एप्लीकेशन ही कभी अभी तक सबमिट नहीं हुई। माजी में आराम से सारे काम हो जाते थे, फिर फैंस को नहीं मिले। एहसान मानी साहब जो ये किसने देने थे? आईसीसी भारत ने। एहसान मानी साहब जो आईसीसी के साबिक सदर भी हैं और फिर पीसीबी के साबिक चेयरमैन भी हैं 2 मरतबा के, उन्होंने कहा कि अगर आपकी टीम को वीजे और फैंस को नहीं मिलते आप इंडिया ले मैच से पहले टीम वापस बुला लें। और आज ज़ैनब अब्बास जो कि प्रेजेंटर हैं, वर्ल्ड फेम है, पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, दी 100 में भी, वाइटलिटी ब्लास्ट सब जगह प्रेजेंटर हैं, उनको दुबई जाना पड़ गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सोशल मीडिया पे कैंपेन चली है। मुझे नहीं पता उनके जो ट्वीट्स पुराने वायरल हैं वो ज़ैनब भी कंफर्म कर सकती हैं क्या उनका आईडी था कि नहीं था, लेकिन जो एक प्रोपेगेंडा कह लें या एक वायरल कैंपेन, शी लेफ्ट इंडिया टुडे, छोड़ना पड़ गया इंडिया। उसके बाद मेरे ख्याल में कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं। क्या माहौल है? देखिए इसका मतलब ये है कि एक चीज साफ जाहिर हो गई है, पाकिस्तानी साफी और जो फैंस हैं वो इस हालात में इंडिया जाना भी चाहेंगे अब? नहीं, कोई नहीं जाना चाहेगा, मुझे नहीं लगता कोई जाना। जाहिर सी बात है, खौफ। देखिए दूसरी बात ये कि ये सिर्फ आईसीसी का टूर्नामेंट था जी, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को वहां जाना पड़ा और इनको मजबूरी थी पाकिस्तान को बुलाना, वरना आईसीसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो पाकिस्तान टीम जा भी नहीं सकती। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा खुदा ना खासा पाकिस्तान टीम अल्लाह उनको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, पर पता नहीं कभी कोई सिचुएशन हो जाए क्या, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बैद नहीं है और क्या कि फिर उनको बोले जी आप भी चले जाएं। मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं कुछ भी हो सकता है। आईसीसी का प्रेजेंटर को इंडिया छोड़ना पड़ गया, जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ी खबर है सर। तो ये इंडिया के लिए कोई अच्छी खबर थोड़ी है जी। वो इन चीज़ों से जाहिर हो रहा है ना कि आप चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हो गए या आवाम हो गई। देखिए बात सुने, वर्ल्ड कप हो रहा है जी, अगर पाकिस्तान टीम वहां पे गई है इसका मतलब यही हम जैसे कहा वो तो मजबूरी में आपने वीजा दे दिया उनको, तो फिर पाकिस्तान सोचे अहमदाबाद में 1 लाख तमाशाई ने पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया, फिर क्या माहौल होगा? मुझे एक चीज़ बताओ, क्या यही चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पे होगी? क्या पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है क्या वो बोलेगी कि इंडिया के जर्नलिस्ट नहीं आना है? आपको पता है कल आईसीसी ने क्या तहरीर किया? आईसीसी ने कहा व्हाट्सएप पे सवाल भेज दें पाकिस्तानी साफी हैं, व्हाट्सएप पे सवाल भेज दें, हम सवाल ले लेंगे, व्हाट्सएप पे सवाल भेज। किसने बोला ये? आईसीसी ने। फिर बोले आप व्हाट्सएप पे सवाल भेज दें, हम ले लेंगे। मैं तो ट्वीट किया, मैंने कहा इसको बाइकआउट करें, हमारी इंसल्ट है ये। जाहिर सी बात है, आपके साफी मौजूद नहीं है पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप बोल रहे हैं जी पाकिस्तान से सवाल भेज दें, व्हाट्सएप पे हम पूछ लेंगे। तो गलत है ना, ये इस तरह ऑपरेट करेंगे हम। तो यही तो कर रहा। मैंने आपसे क्या बोला था कि आईसीसी इनके पीसीबी के चेयरमैन फ्रंट पे क्यों नहीं आए? अब आपको समझ आई माजर के साथ वो बीसीसीआई के जब ऑफिसर्स आए उनके हाथों में हाथ डाल के ऐसे, अब आपको समझ आई? अब आप किधर हैं? अब आपको समझ, आपको फ्रंट पे नहीं आना चाहिए था? आपको समझ आई? अब मैंने आपसे क्या बोला था कि चैंपियन ट्रॉफी में ये बोलेंगे हमने नहीं आना, आईसीसी इनके नीचे लग जाएगा। नहीं, ज़का साहब फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहे? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते अपने मीडिया के लिए, अपने फैंस के लिए? हम क्यों डिप्लोमेटिक हो गए हैं? हम क्यों सिर्फ प्रेस रिलीज दे दिया, कभी सोर्सेज से न्यूज़? फ्रंट पे नहीं आना चाहिए था? आपके मुल्क का मामला है, खुश नहीं करना किसी को। नहीं, चेयरमैन पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता इसके ऊपर? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? नजम सेठी ने तो उस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर इंडिया में इधर उधर इंटरव्यूज देके उन्होंने तो उनका जीना आराम कर दिया था कि मैं तो हाइब्रिड मॉडल ला के दिखाऊंगा। ठीक है, वो हाइब्रिड मॉडल में 4 मैच होते थे, 5 होने थे, अलग बात है, लेकिन आपको पता है इंडिया तो एक भी नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान में। तो जयशाह साहब चाहते थे श्रीलंका पूरा शिफ्ट हो जाए, उस बंदे ने 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4-5 इंटरव्यूज दे दिए। ज़का साहब कहाँ पर है? नहीं तो मुझे बताएं ना, ये क्यों नहीं कर रहे? वजह है, कोई वजह? आप बताएं। किसी ने रोका? मेरे ख्याल में तो मैं तो अगर आप मुझसे पूछें एज अ मीडिया पर्सन, रोका हुआ है उनको तो अभी तक मीडिया के मामले में तो मीडिया के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी। सब कुछ छोड़े, हाँ, ये जर्नलिस्ट का मामला है, फैंस का मामला भी। आपके फैंस को तो अभी साइड पे कर देना। आपके शोबिस वाले भी बहुत सारे एक्टर्स, मॉडल्स, आपके जो व्लॉगर्स हैं वो भी जाना चाह रहे हैं, किसी को वीजा नहीं मिल रहा। मुझे एक चीज बताएं ना, साइड पे कर दें अभी। आपके कितने जर्नलिस्ट खड़े होकर ज़का शरीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये तो मुझे बता दें। सब ये वीजे की बात कर रहे हैं नहीं, कितने? वीजे की तो बात कोई भी करेगा, वीजे की तो आप भी बात करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपने बात की है, कितने जर्नलिस्ट ने मिर्जा इकबाल साहब को मैंने देखा, उन्होंने ट्वीट किया था। कितने जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया पे आके, मुझे मिर्जा इकबाल साहब का ट्वीट याद है। यार मिर्जा इकबाल बेग देखे मैंने, देखे मिर्जा इकबाल बेग साहब एक, खालिद साहब ने लिखा बस कि पीसीबी के ऑफिसर्स को भी इजाजत नहीं जाना चाहिए। नहीं,
चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कहाँ है? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का बोला किसी ने? किसी ने बोला चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? और यार मैं एक आध की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपके भाई ने बोला नहीं तो कितने लोग हैं? 85 लोग हैं, 85 लोग हैं। सुने 85 लोग हैं, चमचागिरियां करते हैं। वो जितने भी चमचे हैं, किसी ने उठ के बोला कि ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? मैं शायद बहस पे छोड़ता हूं, जब हमारे दोस्त देख तो रहे हैं। इसमें दूसरों की गलती नहीं है, इसमें जर्नलिस्ट की भी गलती है जो नहीं उठ के आ रहे सामने। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, आपको पॉइंट आ गया। इस पे कोई कमेंट करना चाहे तो कर दे। प्रोग्राम रिप्ले में कल दोबारा मुलाकात होगी इस होप के साथ कि पाकिस्तान अच्छा खेल रहा होगा। हम खुश खुश प्रोग्राम करेंगे। कल मिलते हैं, खुदा हाफिज।